ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग अपनी शंकर लॉज दिल्ली फेडरेशन की मीटिंग अब स्टार्ट करने वाले हैं। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्सल प्रेयर से आरंभ करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life, vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, O hidden light, shining in every creature. ओ हिडन लव, embracing all in oneness, O hidden love, embracing all in one. may each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में ब्रदर नरसिंह ठाकरिया जी हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो सूरत से हैं और वो हमारे नेशनल लेक्चरर भी हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया के। ये ट्रेजरर भी हैं थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस गुजरात स्टेट के। और हमारे सीनियर ब्रदर ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई इकोनॉमिक्स के अंदर। ये गुजरात गवर्नमेंट के सर्विसेज से रिटायर हुए हैं और ये बहुत एक्टिवली स्टडी कैंप्स को अटेंड करते हैं अडयार में, वाराणसी, भोपाली के अंदर। आज का जो टॉपिक इन्होंने हमारे से अग्री करा है, हमने बड़ी इनसे रिक्वेस्ट करी और ये माने हैं। और ये आज हमारे को जो टॉपिक है इनका, भगवत गीता से परमात्मा की प्राप्ति का सरल बोध। तो मैं निवेदन करूंगा ब्रदर नरसिंह ठाकरिया जी से कि आप कृपया करके अपना प्रवचन चालू करिए। थैंक यू वेरी मच। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। ओम ओम ओम। First of all, I thank the Delhi Theosophical Federation, Shankar Lodge, for inviting me as a national lecturer on the topic परमात्मा की प्राप्ति का सरल बोध in Bhagavad Gita. It is my great pleasure to be delivering this lecture to the divine beings of this Shankar Lodge, which is the one of the active lodge. Today, each individual present here will receive a lot of valuable knowledge about this topic from Bhagavad Gita. Again, I thank all of you for being a part of this beautiful event. I am sure you will leave this meeting with inspiration and divinity. Special thanks to Misra ji and Gupta ji. Again, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है परमात्मा की प्राप्ति का सरल बोध इन भगवत गीता, उसमें भगवत गीता के चैप्टर 11 से लास्ट श्लोक, एक ही श्लोक हम लेंगे और एक ही श्लोक में पूरा 1 आवर्स पूरा हो जाएगा। लास्ट श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि जो ये 5 बाबत जो मनुष्य अपनी साधना में एडॉप्ट करते हैं उसको मैं मिलता हूं, अवश्य मिलता हूं। 5 ही बाबत है बस। मत कर्म करुण, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, ये जो 5 बाबत अपनी साधना में, अपने अभ्यास में, आध्यात्मिक पथ में मूल्य देके जो स्वीकार करते हैं उनको मैं अवश्य मिलता हूं, अवश्य। इट्स ए प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इट्स ए प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मत कर्म करुण,
परमात्मा कहता है कि मेरा जो कार्य करता है उसे मैं मिलता हूं, मेरा जो कार्य करता है उसे मैं मिलता हूं। तो हमें सोचना चाहिए, हमें थोड़ा प्रश्न भी होता है कि क्या है परमात्मा का कार्य, परमात्मा का कार्य क्या है। ये उत्क्रांति की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा हम शॉर्ट में देखें तो, सूरज से जब ये पृथ्वी का सर्जन हुआ तब पृथ्वी गरम 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 लावा रस के रूप में थी, बिल्कुल लावा रस था। लाखों साल के बाद खनिज सृष्टि का अस्तित्व आया, फिर सूर्य में से प्राण पीने के बाद लाखों साल के बाद वनस्पति सृष्टि का अस्तित्व आया, फिर प्राणी सृष्टि का अस्तित्व आया, और ऐसे जैसे जैसे उत्क्रांति के ये प्रक्रिया आगे चली, आखिर में जब ये मनुष्य का जो आकाश देखते हैं, वो मनुष्य का सर्जन प्रकृति की उस उत्क्रांति के भाग रूप, यहां तक प्रकृति ने काम कर दिया, मनुष्य आगे पृथ्वी। अब हमें सोचना है कि यहां तक तो प्रकृति ने हमको ये मनुष्य बना के ला के पृथ्वी पर छोड़ दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना, वापस उसी चक्र में, खनिज में, वनस्पति में, प्राणियों में वही चक्कर चलाना है, या कुछ ऐसा करना है जिससे ये जो भटकने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए। यहाँ परमात्मा कहते हैं मत कर्म करो। अब हमें परमात्मा का कार्य करने की सूचना है। जो ये भटकने की प्रक्रिया बंद करनी हो तो क्या है परमात्मा का कार्य? तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो मनुष्य अवतार है उसका लक्ष्य है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को देखो और तत्व में उसमें मिल जाओ। बस यात्रा खत्म हो गई, अपना रोल पूरा हो गया। जितने साल भी हम ये मनुष्य देह में अब तक जिए हैं उसमें लक्ष्य यही है, परमात्मा के साथ मिल जाना, तत्व से तत्व में मिल जाना, आत्मा को परमात्मा में मिल जाना। यही हमारा मनुष्य देह की प्राप्ति का लक्ष्य है। अदरवाइज ये जो भटकने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। वो कितने अवतार लेके हम आए, कितने माँ बाप बदल के आए हैं, कितनी योनि में से हम आए। ये मनुष्य देह में ही एक अपॉर्चुनिटी है, एक तक है। एनलाइटन हो जाओ, मुक्त हो जाओ, परमात्मा में मिल जाओ, तत्व से तत्व में मिल जाओ। मत कर्म करूं, ये परमात्मा कहते मैं नहीं आऊंगा मुक्त करने के लिए, तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, तुम्हें एनलाइटन होना पड़ेगा, तुम्हें तत्व को जानना पड़ेगा और तुम्हें तत्व से तत्व में मिलने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। ये मनुष्य देह की प्राप्ति का अति मूल्यवान गिफ्ट है परमात्मा की। रामकृष्ण परमहंस ने मुक्त होके एक विवेकानंद को ये पृथ्वी पर छोड़ के चले गए। एक विवेकानंद, पहले वो मुक्त हुए, बाद में विवेकानंद
ये हिंदुस्तान को मिले। अपना लक्ष्य पूरा कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने, अपना लक्ष्य पूरा कर दिया विवेकानंद। गुजरात में गंगा सती थी, एनलाइटन शरीर, उसने तब शरीर शांत किया जब उनके एक दूसरे शरीर को उसने एनलाइटन किया, फिर शरीर शांत। पानबाई करके दूसरे शरीर को एनलाइटन किया। एनी बेसेंट ने जगत को कृष्ण मूर्ति जैसे विभूति दिया। कृष्ण मूर्ति का घड़तर एनी बेसेंट ने किया। कितना बड़ा भगीरथ कार्य, बस एक कृष्ण मूर्ति दे दिया जगत को एनी बेसेंट ने। परमात्मा कहते हैं मत कर्म कृन, ये मेरा कार्य है, तुम एनलाइटन हो जाओ और एक को एनलाइटन करो, तुम मुक्त हो जाओ, एक को मुक्त करो बस। अगर मुक्त नहीं हुए तो अपने कर्मों के अधीन, अपनी वासनाओं के अधीन, अपने तृष्णाओं के अधीन ये भटकने की प्रक्रिया चालू। कितने हमारे पुरख चले गए, पुरखों की कितनी कितनी यादें हमारी, पता नहीं लगता कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन जब हमें अपने अभ्यास से, अपने पुरुषार्थ से, अपने गीता के बोध से एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लें, खुद परमात्मा, उसमें तत्व से एकत्व होने में हमको कोई दिक्कत रहने नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं। तत्व से तत्व में मिल जाना है। परमात्मा के यही मेरा कार्य है, यही मेरा कार्य। अगर हमारे पास कोई धन है तो हम कोई एजुकेशन संस्था में थोड़ा योगदान दे, हेल्थ में थोड़ा योगदान दे, सोशल में को थोड़ा योगदान दे, ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम ये कार्य कर सकते हैं। ये सत्कर्म है, सत्कर्म है। और सत्कर्म का फल थोड़ा सुख प्रदान होगा, और सुख दुख से मुक्त होने के लिए हमें मुक्त होना पड़ेगा। मत कर्म करो। परमात्मा कहते हैं मेरा कार्य करो, मेरा कार्य। मैं नहीं आऊंगा, इसलिए अपने मास्टर की बहुत ही हमारे पर कृपा है। हमारे थियोसॉफी इज ए ब्रह्म ज्ञान, ईशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति। ये थियोसॉफी हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती है, अंतकाल में भी हम कहीं पे मोह नहीं रखते। इतना प्रसन्नता वाला जीवन हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता वाला जीवन हो जाता है। दूसरे पूछते हैं कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसमें कुछ है। क्या है? मुक्ति का आनंद है, शुद्ध प्रेम का प्रवाह है, करुणा करुणा करुणा, दया दया दया, आनंद आनंद आनंद। मत कर्म करुण, मेरा ये कार्य है, तुम ऐसा जीवन बना दो, ऐसा जीवन बना दो। परमात्मा ने जो पृथ्वी पर हमको भेजा है और हमारा जो लक्ष्य है, हमें पूरा संतोष हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया। आगे कहते हैं मत कर्म कुन मत परमो, जो मुझे श्रेष्ठ मानते हैं उसको मैं मिलता हूं।
मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। अब हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि हमारा जो ये व्यवहार है उसमें हम परमात्मा को श्रेष्ठ मान के सब कर्म करते हैं क्या? देखो, पूरा दिन किसी न किसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, किसी न किसी को श्रेष्ठ मानते हैं। उसी वक्त परमात्मा को श्रेष्ठ मानने का, परमात्मा का जो आदेश है उससे हम अलग हो जाते हैं। मत परमो, जिसने जिसने भी परमात्मा को श्रेष्ठ माना है उसे परमात्मा प्राप्त हुए हैं, ये गीता का बोध है। जिसने जिसने परमात्मा के सिवा जिसको भी श्रेष्ठ माना है उसकी प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा के साथ एकत्व नहीं होता, परमात्मा के साथ हमारा अखंडता वाला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ये अर्जुन, ये मेरा परम धाम है। जो एनलाइटन हो गया शरीर, वो वहां से वापिस नहीं आता, मुक्त हो जाता है। ये सब पीड़ा दर्शक खत्म, जन्मना, जन्म, बड़ा होना, मृत्यु, जन्म, बड़ा होना, मृत्यु, ये बिल्कुल ये चक्कर बंद हो जाता है। भयानक है मृत्यु की अवस्था। बस एनलाइटन हो जाओ तो जिसका मृत्यु है उससे तुम अलग जीने की एक आनंदित अवस्था में तुम जी सकते हो। मत परमो, भगवान कहते हैं कि मुझे जो श्रेष्ठ मानते हैं उसको मैं मिलता हूं। तो अपने व्यवहार में कहीं नहीं जाना ऐसा नहीं, लेकिन श्रेष्ठ को मत छोड़ो। यात्रा पे जाओ, मंदिर पे जाएं, कहीं पे जहां पे जाना हो जाए, लेकिन ये परमात्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा श्रेष्ठ है, उसको भूलना नहीं चाहिए। हम जहां भी जाते हैं वहां देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चाहे मंदिर में जाओ या यात्रा पे जाओ, लेकिन श्रेष्ठ तत्व परमात्मा है। श्रेष्ठ को भूल के जब हम ये घूमते हैं, जब हम ये जाते हैं, तब श्रेष्ठ तत्व नहीं मिलता। या तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे छोड़ देता है, उसको मैं नहीं मिलता, मैं श्रेष्ठ हूं। ये पंचमहाभूत की आखिरी रचना हम सब ने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा इसके बारे में सूक्ष्मता से भी कुछ जाना है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी से 8 गुना व्यापक जल है, जल उससे सूक्ष्म है। जल से 8 गुना व्यापक तेज है, तेज इनसे भी सूक्ष्म है। इनसे 8 गुना व्यापक वायु है, वो इनसे भी सूक्ष्म और शक्तिशाली। उनसे भी व्यापक आकाश है, वो उनसे भी सूक्ष्म है, सबको समाता है। ये पंचमहाभूत जो माया का कार्य है, और साकार स्वरूप में माया ईश्वर को अधिष्ठान है, और ये साकार ईश्वर निराकार परमात्मा को अधीन है। श्रेष्ठ परमात्मा है, श्रेष्ठ परमात्मा। मत परमो, जिसने मुझे श्रेष्ठ माना मैं उसको मिलता हूं। इट्स ए प्रोमिस ऑफ गॉड। लॉर्ड कृष्ण का, भगवान का ये प्रोमिस है, वचन है कि जो मेरा कार्य करता है उससे मैं मिलता हूं, जो मुझे श्रेष्ठ मानता है उससे मैं मिलता हूं। मत कर्म कुरुन मत परमो मद भक्त, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं उसे मैं अचूक मिलता हूं।
अब एज ए थियोसोफिस्ट, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य से ऊंचा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, और सत्य परमात्मा है। परमात्मा सत्य है। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत्य। असत का अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जिसने ये ऊंचाई की यात्रा की है, एनलाइटन हुए हैं, वो कहते हैं कि जो ये सब सर्जन है ये परिवर्तनशील है, सत्य नहीं है। एक परमात्मा, एक परमात्मा, एक परमात्मा अपरिवर्तनशील है, अव्यक्त है, अविनाशी है, पूर्ण है, अखंड है, व्यापक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। जब ऐसा गहराई से अपने अंदर की समझ की गहराई में ये हम समझ लेते हैं, तब जो हम विभक्त हो गए परमात्मा से, वो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। दैट इज भक्ति, मद भक्त। ये सब जो सर्जन है, ये सर्जन के साथ का जो अटैचमेंट है, वहां से उठ के सर्जनहार के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, उसका नाम भक्ति है। वो है परमात्मा, मद भक्त। अब जो उनके साथ जो हमारा मिलन हुआ, तब अनन्य भक्ति का प्रागट्य हो जाता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में वासुदेव का दर्शन करने वाला शरीर बहुत जूझ होते हैं, बहुत जूझ। अपने लव थियोसॉफी में टैगोर की जो कविता है ना, उसमें कहते हैं कि मंदिर पे जाने से पहले ऑब्जर्वेशन करो, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या फेरफार हुआ है तुम्हारा। मद भक्त, मेरा जो भक्त है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अद्वेष्टा सर्वभूता, उसको किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। आप परमात्मा देखो, किसी के प्रति ये द्वेष की प्रक्रिया उसमें है ही नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, आनंद आनंद आनंद, करुणा करुणा। अब प्रश्न होता है कि हमारा में ये इससे उल्टी सब प्रक्रिया कैसे आ गई। जब हम ये मन के साथ जो हमारा अटैचमेंट होता है, तब ये मन विभाजन में ले जाता है, विभक्त कर देता है। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, भक्ति छूट जाती है। भक्त का अर्थ है जुटना, उसके साथ एकत्व करना। और ये विभक्त होके जो हम कहीं कुछ करते हैं, उसी टाइम में अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि मैं परमात्मा से अलग तो नहीं हुआ। अगर मैं परमात्मा से अलग हुआ हूं तो ये मेरी भक्ति नहीं है, ये मेरी भक्ति। मद भक्त, जैसे जैसे आपने कई भक्तों के बारे में सुना होगा, जिसे मीरा कहती है, हरि में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। परमात्मा प्रेम स्वरूप प्रकट होगी मीरा में, चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होगी, मीरा में प्रकट होगी, नरसिंह मेहता में प्रकट होगी। इतने कितने से भक्त हैं, उसमें परमात्मा प्रकट होगी।
फिर उसकी जवाबदारी परमात्मा कहते हैं कि उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। ओ अभय हो जाते हैं, नचिंत हो जाते हैं। और ये अभयता का प्रदान ऐसी भक्ति के सेवा मिलता नहीं है। देखो ये कोरोना में कितने भय में हम जीते हैं, भय भय। जिसे मिलो वो कोरोना के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं करता। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इतना भय, इतना भय। क्यों भय होता है? हम एनलाइटन नहीं है, हम मुक्त नहीं है, हम भक्त नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, हम परमात्मा को श्रेष्ठ नहीं मानते। या तो हम ये परिवर्तनशील जो प्रक्रिया है उसमें दृढ़ जो हमारी समझ में होना है चाहिए वो नहीं है। हमें पता है कि जिसका सर्जन हुआ है उसका विसर्जन नित्य ही है। कितने शरीर ये पृथ्वी पर आए और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये शरीर नाशवंत है, ऐसा जो जो शास्त्र हमने पढ़े हैं और जो जो हमने ये अपने ये चक्षु से दर्शन किया है उसमें देखते हैं इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु। ये साल में इसका जन्म हुआ था। जन्म होते हैं क्षण क्षण में जो हमारा बचपन बनता है एक क्षण में कब खत्म हो जाता है हमें कोई पूछता ही नहीं। हमको हमारे पूछे बिना बचपन चला गया। कैसी पराधीनता, कैसी और इसके साथ इतना अटैचमेंट है हमारा कि परमात्मा के प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा का बोध नहीं होता, परमात्मा के साथ एकत्व की प्यास नहीं जगती। क्षण क्षण में बनी हुई युवानी एक क्षण में चली जाती है। हम कोई पूछता ही नहीं हमको कि क्यों भाई हमारी युवानी तुमने ले ली। ये काल चक्र है, ये काल चक्र समय समय का काम करता है। खूब सभानता की जरूरत है, खूब होश की जरूरत है। अब ये जो सफेद वाल हो जाते हैं तब हमको सब सीनियर सिटीजन कहते हैं। सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। ये जब ये कोई हमें वरिष्ठ नागरिक बोले या सीनियर सिटीजन बोले तब हमारी आंखें बंद होकर अंदर देखना चाहिए। ये परिवर्तनशील देह से मैं अलग हुआ और मेरे में जो मेरा परमात्मा है उसके साथ मेरा सामीप्य हुआ। वो परमात्मा की कृपा मैंने प्राप्त की। आया अर्जुन ने जब परमात्मा को रिक्वेस्ट की, विनंती की, हे परमात्मा तुम्हारा वो विश्व स्वरूप दर्शन मुझे दिखाओ, तब परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ये चर्म चक्षु से ये मेरा विश्व स्वरूप तुम नहीं देख सकोगे। ददामि दिव्य चक्षु, ददामि दिव्य चक्षु। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं और दिव्य दृष्टि में सब भिन्नता खत्म हो जाती है। ये अलग, ये अलग, ये अलग। ओहो, किसी कृपा, किसी कृपा। यही शरीर में दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का यही मौका है। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सब संघर्ष खत्म हो जाता है,
सब भिन्नता खत्म हो जाती है, सब द्वेष खत्म हो जाता है। प्रेम प्रेम, आनंद आनंद। मत कर्म करुण मत परमो मद भक्त, यही भक्ति है, यही भक्ति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति जो द्वेष खत्म हो जाए और प्रेम का प्रागट्य हो जाए, उसी का नाम भक्ति है। प्रेम स्वरूप है परमात्मा। जब हमारे में द्वेष आता है तो समझ लेना कि हम भक्त नहीं है, भक्ति नहीं। करुणा में यही अभ्यास करने की जरूरत थी। बाहर हम जा नहीं सकते, कुटुंब के सभ्यों के साथ ही रहना। क्यों कुटुंब के सभ्यों में हम परमात्मा को नहीं देखते? क्यों हम द्वेष करते हैं? क्यों प्रेम से नहीं जीते? प्रेम प्रेम, घर मंदिर हो जावे, घर मंदिर हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इसी इतनी सरल व्याख्या है परमात्मा। मैं उसे अचूक मिलता हूं जो मेरा कर्म करता है, मेरा कार्य करता है। मत कर्म करुण मत परमो, मुझे जो श्रेष्ठ मानता है, और मद भक्त, मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है। अब हमें अवेयर होकर सोचना पड़ता है, जागरूक होकर देखना पड़ता है कि मैं किसकी भक्ति करता हूं। जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसके पास में हूं, जो प्रेम स्वरूप परमात्मा है उसके पास में हूं, जो करुणा सागर परमात्मा है उसके पास हूं, या उससे मैं अलग हूं। देखो, अपने को देखो। जैसे 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 ये अवस्था आ जाती है, तब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। हमारी सीमितता से असीमता में जाने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। एक दृष्टांत है, एक समुद्र किनारे एक बालक अपने पवाले में, बाउल में समुद्र का पानी भरने की कोशिश कर रहा था, और आंख में से आंसू बहे उसके। तो एक संत, एक सन्यासी वहां से पसार हुए। तो संत ने उससे पूछा कि बच्चा, तू क्यों रो रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, महात्मा जी, मेरे ये बाउल में समुद्र समाता नहीं है। मेरे ये पवाले में, बाउल में समुद्र समाता नहीं है, और मुझे रोना आता है। संत उसको बोध देते कि बच्चा, ये पवाले में समुद्र नहीं समा सकता। तब वो बालक को अपना बाउल, अपना वो साधन, वो बाउल को समुद्र में फेंक के बोलता है, कोई बात नहीं, समुद्र मेरे बाउल में नहीं समा सकता, लेकिन मेरा बाउल तो समुद्र में समा सकता है ना। अहम खत्म। वो महात्मा को बोध हो गया उसको। ये बालक कोई जागरूक चेतना है, और मुझे बोध देने के लिए यहाँ बैठा है। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, किसी के साथ तुम बात करते हो तो इतनी गहराई वाला एक सेंटेंस निकलता है जो हमारे हृदय में ऊंडाण से प्रवेश कर जाता है, और हमारे लिए एक गहराई वाली समझ बन जाता है। मत कर्म करुण मत परमो मद भक्त संग वर्जित। हे अर्जुन, संग में बहुत ध्यान देना जरूरी है।
ये मन हमको ये विषयों के भोगों का जो संग है उसमें ज्यादा से ज्यादा ले जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतने विषय है, एक एक विषय हमारा पूरा जीवन खत्म करने लगे पर्याप्त है। आपने कई बार ये दृष्टांत तो सुना होगा कि मछली को पकड़ने के लिए जो मछुआरा होता है वो गल लगा के वो पानी में डालता है, वो मछली उसको खाने के लिए जब प्रयास करती है उसमें चिपक जाती है और फिर उसका मृत्यु हो जाता है। स्पर्श सुख में हाथी का शिकार करने वाले ये बनावटी हाथनी खड़ा करके पूरा एक घड़ा बनाता है और घड़े के ऊपर थोड़ा सा ऐसा घास डाल के उसको कवर कर देते हैं वो घड़े को। वो लकड़े की हाथनी को वो ये साइड रखते हैं और जब वो हाथी, मदोन्मत्त हाथी जो हथनी के स्पर्श के लिए दौड़ता 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 आता है, घड़े में गिर जाता है, मृत्यु हो जाती है। रसना इंद्रिय मृत्यु लाती है, स्पर्श इंद्रिय मृत्यु लाती है। हिरण का शिकार करने के लिए वो बीन बजाते हैं मदारी, और बीन के स्वर पर हिरण आते 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 शिकारी का शिकार हो जाता। ये जो विषय है, एक एक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भंवरा फूल की सुगंध लेते लेते फूल बंद हो जाता है, तब तक उसकी वासना छोड़ती नहीं और मृत्यु को आवाहित करता है। संग वर्जित, जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे चलती है, अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदर की हमारी शुद्धता की प्रक्रिया घटती है, तब आहिस्ता आहिस्ता ये विषयों का जो संग है आहिस्ता आहिस्ता छूटता जाता है, छूटता जाता है, और परमात्मा का संग बढ़ता जाता है, बढ़ता है। पूरी जिंदगी मन के साथ हम विषयों की मांग में खत्म कर देते हैं। इतनी एक एक विषय हमारे पूरी जिंदगी खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये 5 विषय है। स्पर्श सुख, इस स्पर्श सुख है क्या? सूक्ष्मता से समझो, ये चमड़ी का घर्षण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और उसमें बेहोश व्यक्ति इतना सुख मानता है, इतना सुख, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये भोग से अलग नहीं होता और परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य उसमें स्फुरित नहीं होता। सब बड़े बड़े संत लिखते हैं, को हम, तुम क्या हो उसको जानो, कथम इदम जातम, इस सृष्टि क्या है उसको पहचानो, को अवश्य करता विद्यते, किसने ये सर्जन किया उसको जानो, उसको जानो, उसको देखो, ज्ञातुम दृष्टुम और तत्वेन प्रविष्टुम। आहिस्ता 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 इतना परिवर्तन लाओ, इतना परिवर्तन लाओ, एक क्षण भी परमात्मा से हमारा व्यवहार, हमारा कर्म उससे अलग होकर नहीं, बेस्ट कर्म होते जाते हैं।
इनोवेशन हम सब ने सुना है, जब ईयर एंड होता था तो सब बैंक बैलेंस नील कर देते, एक पैसा भी नहीं हो, फिर भी उसको परमात्मा जो चलाता है उसमें इतनी श्रद्धा, क्यों? वो उसके साथ जुड़े हुए थे, उससे अलग नहीं थे। हम सब ने ये सुना। लीड विटर साहब ने 42 डेज में ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। कृष्णमूर्ति जब टेम्पल ऑफ लाइट में पूजा कराते थे तो उसको पूछते थे, ये वाइब्रेशन के बारे में तुम बताओ। कहते थे कि इतना बढ़िया वाइब्रेशन है, इतना अच्छा, शांति शांति शांति। हमारे मास्टरों के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। मत कर्म कुरुन मत परमो मद भक्त संग वर्जित, विषयों के संग से आहिस्ता आहिस्ता अलग होके जिसके संग में हमें रहना है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, जहाँ पूर्णता है, जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, जहाँ संवेदना है, प्रेम प्रेम, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समा। किसी के प्रति वेर मत रखो, और जब तक ये वेर की वृत्ति है हमारे में, तब तक परमात्मा नहीं मिलते, मिलते ही नहीं परमात्मा। कभी कभी हम सुनते हैं ये न्यू ईयर में सब हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और एक दूसरे के घर पे जाते हैं, लेकिन कोई कोई बोलते हैं मैं उसके साथ अब बोलने का हमारा व्यवहार नहीं है। अरे भला क्या हो गया, क्या हो गया? निर्वैर सर्वभूत, वेर मत रखो। निर्वैर हो जाते हैं तो हमारे में से जो प्रेम, जो करुणा बहती है, मिलने वाली इस व्यक्ति में अचूक परिवर्तन लाने की क्षमता हमारे में आ जाती है। निर्वैर सर्वभूत। भगवान बुद्ध जंगल में विचरते विचरते विचरण करते समय सामने अंगुलीमाल मिलता है। अंगुलीमाल, तो अंगुलीमाल बुद्ध भगवान तो कहते हैं कि मैं अंगुलीमाल हूं और मेरा एक ही पैसा है, मेरा एक ही काम है, मेरे सामने जो आता है उसकी उंगलियां काट के उसका हार में गले में पहनता हूं, मैं अंगुलीमाल हूं और ये मेरा कर्म। कितनी हिंसा, कितनी अंगुलियां काट के गले में पहने। भगवान बुद्ध ने दिव्य दृष्टि से, प्रेम बहने वाली दृष्टि से उसकी, उसके नेत्र को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके चक्षु को सिर्फ देखा। इतनी करुणा होगी, इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम, इतनी करुणा। अंगुलीमाल बुद्ध भगवान के चरणों में गिर जाता है। ये पंचमहाभूत के शरीर में यही क्षमता है। क्यों?
बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, अब वो परमात्मा उसका योगक्षेम चलाते हैं, और परमात्मा के लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। जब अब सुनते हैं कि इसके वो इतना बड़ा कार्य इससे हुआ, तो समझ लेना चाहिए तो उसकी परमात्मा की कृपा है उस पर, और परमात्मा के साथ वो जुड़े हुए हैं, इतने कार्य हो जाते हैं, सहज 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 कार्य। थियोसॉफी में हमारा घड़तर होता है, घड़तर होता है। देखो, जब कोई हाउस मकान बनता हो और गिर जावे तो हम समझ सकते हैं उसमें कुछ कमी है, चणतर की कुछ कमी है। और बच्चे सब माँ बाप के सामने अविवेक की लैंग्वेज में बोलने लगे तो समझना कि ये एजुकेशन की कमी है, बढ़तर की खामी है, एजुकेशन की खामी। और देश में ये जो व्यापक भ्रष्टाचार है ना, इतना भ्रष्टाचार दुनिया में, अब भारत का हम न सुन सके ऐसे नंबर आ गया है भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार क्यों इतना भ्रष्टाचार हो गया? क्यों? घड़तर की खामी है, घड़तर। एनिमेशन ने एक जय कृष्ण मूर्ति दुनिया को दे दिया, कैसा घड़तर क्या होगा, कैसा। और थियोसॉफी से ऐसा घड़तर कर सकते हैं, उसके शब्दों में इतनी ताकत होती है, वो भ्रष्टाचारी को बोल सके ये मत करो, ये मत करो। क्यों? थियोसॉफिस्ट जानते हैं कि अकेले आए हैं, अकेला जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ। कितना भ्रष्टाचार, किसके लिए? सब छोड़ के जाना पड़ता है, सब छोड़। थियोसॉफी क्या नहीं देती, थियोसॉफी क्या नहीं देती। अब हमारे थियोसॉफिस्ट जो महापात्र जी है, या राणे जी है, या अभी हमारा थियोसॉफी का जो फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है थियोसॉफी, बहुत ही अच्छा फ्यूचर। हम देखते हैं अपने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, डायनेमिक पर्सनालिटी है, कितनी ऊर्जा है। अपने इंडियन सेक्शन के प्रेसिडेंट प्रदीप सिंह जी गोहिल, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो उनके पास जाओ तो ऐसा लगे कि ये कोई चुंबकीय ताकत है, उसमें खींच लेते हैं, सबको खींच लेते हैं। जो थोड़े बहुत मैं जो संपर्क में आया हूँ, अड़ियार में सिंधे साहब है, अग्निहोत्री, महापात्र जी, उज्जैन के राणे जी, कितना श्रम उठाते हैं, कितना श्रम, इतना एक्टिव, इतना एक्टिव। रात को 10 बजे फोन करो तो 10 बजे तुमको जवाब मिले, आलस नहीं है उसमें। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। उज्जैन में जब मेरा लेक्चर रखा था तो एक दिन नरवणे जी को, मैंने फोन किया तो रात को 10 बजे जवाब दिया उसने।
नाम भूल गया, अटक बराबर है मेरी समझ, नरवणे जी है। इतने इतने सक्रिय लोग हैं, इतने सक्रिय लोग, और सबके पास इतनी गहराई वाली समझ है। जब हम ये थियोसॉफी के बारे में गहराई से कुछ अपनी यात्रा चलती है, कुछ देना चाहते, गहराई वाला देना चाहते, तो देखो अपने वो लव थियोसॉफी में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है। तो थियोसॉफी इसका सर्जन है। किसने सर्जन किया? महापात्र जी ने सर्जन आइडिया आया होगा, या अग्निहोत्री को आइडिया आया, या तो नरवणे जी को आइडिया, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आहा, लव थियोसॉफी। मैं अपने मेरी लॉज में गुजरात में मैं ये स्टिकर बनाने वाला हूँ। जब हम बुधवार को मिले तो यहाँ एक थोड़ा सा स्टिकर लव थियोसॉफी, लव। अरे कोई पढ़े तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये थियोसॉफी है। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। जैसे जैसे हमारा इस सत्य पथ पे आगे चलना होता है तो क्या परिवर्तन होता है। जैसे फल पकता है तो पहले वो नरम हो जाता है, फ्रूट नरम हो जाता है, फिर उसमें मिठास आ जाती है, और बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है। ये घटनाएं घटती है। नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है, और कलर चेंज होता है। हमारे में भी जैसे जैसे ये गीता का बोध गहराई से हमारे में स्थापित हो जाता है, तब पहले हम ईगोलेस हो जाते हैं। वरना ये अहम लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा। आहिस्ता आहिस्ता नम्रता आ जाती है, बाद में मिठास आ जाती है। कोई भी थियोसॉफिस्ट को मिलो, उसकी जबान से मिठास मिठास। दूसरे को ऐसा लगे कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, और कलर चेंज हो जाता है। असत्य का कलर चला जाता है और सत्य का प्रकाश उसमें से प्रकाशित हो जाता है। देखो किसी किसी घटनाएं घटती, और फिर वो जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा का बोध उसमें स्थापित हुआ है, उसका जो अंदर प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उसे पता चलता है कि अब मुझे दूसरों के लिए जीना है, विश्व शांति के लिए मेरा जीवन है। आहिस्ता 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 जैसे 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 ये गीता का बोध गहराई से हमारे अंदर प्रस्थापित होता है, तब ये परिवर्तन होता है। और ये कितना अच्छा मार्गदर्शन, कितना अच्छा बोध है। परमात्मा कहता है कि सिर्फ ये 5 बातें जो मनुष्य अपनी साधना में स्वीकारता है, उसको मैं अचूक मिलता हूँ। ये परमात्मा का बोध है, ये परमात्मा का वचन है। मत कर्म करुन
मत परमो, मद भक्त, संगवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। सिर्फ 5 ही बाबत तो साधना में स्वीकार करनी है, 5 ही बाबत, छठी कोई बाबत है ही नहीं। जैसे ये 5 बाबत अपनी समझ की गहराई में बैठ जावे, अपने अंदर का स्टेट बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, ओहो, इतनी अवेयरनेस आ जाती है, इतनी अवेयरनेस। गीता का ये बोध है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सरल बोध है। मत कर्म कुरुन, मत परमो, मद भक्त, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। ओम ओम ओम। लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे को गीता का चैप्टर 11वें अध्याय में से जो आखिरी श्लोक है 55वां 55th जो उन्होंने बोला, आपने बताया कि ये जो इस श्लोक के अंदर भगवान ने बोला कि जो ये 5 कर्म जैसे आपने बताया बहुत सरलता से और बहुत गहराई से, वो फॉर्मूला है कि हम उस भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो जो लोग लेट पहुंचे मैं उनके लिए थोड़ा बताता हूँ। मत कर्म कृत मतलब परफॉर्मिंग ड्यूटीज फॉर माई सेक। फिर दूसरा जो कंडीशन बताई, मत परम कंसिडरिंग मी द सुप्रीम। मत भक्ता डिवोटेड टू मी। संग वर्जिता फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। निर्वैर सर्वभूतेषु विदाउट मैलिस टुवर्ड अदर्स एंटिटीज। तो ये जो 5 चीजें जिस व्यक्ति ने कर ली, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो 100% मेरे पास पहुंचेगा। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ ब्रदर। और मैं अब किसी के हमारे जो मेंबर्स हैं, कोई हमारे क्वेश्चंस या कमेंट्स अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। शिंदे जी हैं, नमस्कार शिंदे जी, आप हाँ हाँ, कुछ जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते ठकारे जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने कही। इट इज द एथिक्स ऑफ थियोसॉफी। 5 बातें बताई आपने, बहुत बढ़िया लगा। आपको सुनना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमें मान मर्यादा मोह ये सब जो है, वो अहंकार भी है, और मैं और मेरा भाव नष्ट होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन कैसे ये भी बताया, साक्षी भाव से द्वैत और द्वैत को देखो, साक्षी भाव से। सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है। ओ अकेला अकेला आए हैं और अकेला ही जाना है। आपने जो बताया बहुत बढ़िया। So why loneliness? Be alone. You are the master of yourself. Be alone. तो 5 बातें बताई है, मैं इंग्लिश में बताता हूँ अलग तरीके से। Before you die, you must learn to live. That is the ethics of theosophy. Learn to live. Wisdom will come naturally. So before you die, learn to live. Before you quit, you must learn to try. साक्षी भाव ट्राई करना। Before you quit, learn to try. And before you spend money, you must learn to earn money. And before you speak, you must learn to listen. Before you pray, you must have श्रद्धा परमात्मा में। ये 5 अगर आप कर सके तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने तो बताया फल का उदाहरण देकर,
नरम मीठा और कलरलेस हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। वो आपने ही बताया, नम्रता, गुडनेस, गुड वाइब्रेशंस, प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। धन्यवाद, धन्यवाद एंड अप्रिशिएशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू say some few words of appreciation. Thank you very much to all of you. शिंदे कैसे हो? मैं शिंदे जी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमारा डेली हर्षवर्धन रूटीन चल रहा है और मैं डेली आपको मेडिटेशन भेज देता हूँ, हाँ मुझे मिलता है, अच्छा लगता है। मेडिटेशन भेज देता हूँ। यस यस, हमारा अच्छा कनेक्शन है डेली आपके साथ। डेली नरसिंह आप भाई कैसे हैं? फॉरेन में गए थे ना? यही है जाए आपका वो फेसबुक पर मैं देखता हूँ आपका सब हाँ जी फोटो। राइट। ठकारिया साहब नमस्ते। नरसिंह भाई आपे सारू बात करी, अच्छी बात की आपने, बोलो ताकि सब सुन सके। और इट वाज नाइसली इलस्ट्रेटेड एंड जो हमारे लिए क्या है कि कैसे जीना है वो गीता में से मिलता है। जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए हमें वो हमारी समझ से ब्रह्म विद्या की ओर ले जाता है। बात कहीं भी किसी भी या ऐसे किसी माहौल में रहे तो देखे कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे में खुद में ही है। वो ऑब्जर्वेशन में हम हमारी इनर लाइफ जो है उसके बारे में ज्यादा हम अगर महसूस करें समझे तो काफी अच्छा लगता है। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में तो कई बातें ऐसे आती है कि जिसमें हम कोई भी बात है वो साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में एक ऐसी बात है जो हमें इनर नॉलेज के साथ इस तरह से जोड़ देती है कि जिसका कोई सानी ही नहीं है। तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आई लाइक इट, थैंक यू। अभी मीटिंग है हमारा 6 बजे और भी हाँ अभी और अभी जुड़ रहे हैं, रोहित लॉज की मीटिंग अभी 6 बजे है। ये दोनों टाइम एक साथ हो गए, अच्छा है। 5 से 6 और फिर 6 से 7 है हमारा अभी रोहित लॉज का मीटिंग। शिंदे जी वहाँ हरे को याद कीजिए गुजरात से। नेक्स्ट ईयर यस यस श्योर नेक्स्ट ईयर ओके, मेरे वहां ही आएंगे। बाय बाय, ओके जरूर जरूर जरूर। यार गुजरात वासुमती जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ हाँ सर, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ब्रदर ने जो प्रस्तुत किया उनकी वाणी भक्ति रस में डूबी हुई और इतनी प्रभावी थी कि आंख बंद करके मैं पूरा टाइम सुनती रही हूँ। तो मैं इसके लिए उनको बहुत आभार कहती हूँ, बहुत बहुत आभार इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। और वो उनके अंदर से निकल रहा था, जैसे अंदर से निकल रहा था, तो बहुत प्रभाव पड़ा है मुझ पर और मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शिंदे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माथुर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बस मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ। ठगरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा सारगर्भित शब्दों को सुना। मैं पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि मैं रास्ते में था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, दोबारा से सुनूंगा मैं इसको। आपने बहुत अच्छा गीता का जो संदेश दिया है और लव थियोसफी या लव जो आपने आज स्लोगन दिया, बहुत अच्छा, मेरे को वेरी अट्रैक्टिव। और शिंदे जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। नमस्कार शिंदे जी, आपका तो रोज बहुत अच्छा वो आता है, रोज मेडिटेशन देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी नमस्ते होती नमस्ते। है। नमस्ते। चलिए मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो अभी जस्ट वापस आया हूँ, तो सुना अभी आपका फोन आया था मेरे पास। हाँ, मैंने इसीलिए मैंने कर दिया था क्योंकि मैं रास्ते में था, सॉरी, मैं जयपुर से आ रहा था। चलिए बहुत अच्छा लगा। अब आपको फिर से बुलाएंगे हम टॉक के लिए। माथुर जी अनाउंस कर दीजिए नेक्स्ट टाइम का। हाँ, नेक्स्ट टाइम हमारा टॉक है
डॉक्टर एल नागेश हैं, वो लेंगे कॉम्प्रिहेंडिंग रियलिटी, रियलिटी को कॉम्प्रिहेंड करना, इसके बारे में डॉक्टर एल नागेश नेक्स्ट हमारा 6 फरवरी को टॉक होगा, समय यही रहेगा 5 से 6। तो अब हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।